नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है एलएस कपलिंग, एलएस युग्मन कि एलएस युग्मन क्या होता है। आज अपने एलएस कपलिंग टू टाइप की होती है, आरएस कपलिंग और जेजे कपलिंग, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि एलएस कपलिंग होती क्या है, एलएस युग्मन होता क्या है। एल और एस का जुड़ना ही क्या कहलाता है, एलएस युग्मन। युग्मन का अर्थ होता है जुड़ना। और कौन कौन जुड़ रहा है, दो चीजें जुड़ रही है, एल और एस। सबसे पहले बात करें एस क्या चीज है। एस है वो है कुल चक्रण क्वांटम संख्या है। ये क्या है, कुल चक्रण क्वांटम संख्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। और एल क्या है, एल है वो कुल दिगंशीय क्वांटम संख्या है, कुल दिगंशीय क्वांटम संख्या है। यानी कि अपने ऐसे कहीं एस क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, और एल क्या है, टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एस और एल क्वांटम संख्या, कुल क्वांटम संख्या। एस की गणना करने का तरीका होता है कि एस है वो समस्त छोटे छोटे एसों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, बड़ा एस आ जाएगा। जितने भी छोटे छोटे एस हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण को यदि जोड़ दिया जाता है तो बड़ा एस आ जाएगा। बड़ा एल क्या है, समस्त छोटे छोटे एलों को, प्रत्येक दिगंशीय क्वांटम संख्या को, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या को यदि अपने जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एस को आपस में जोड़कर बड़े एस की गणना को अपने कहते हैं एस एस युग्मन। इस घटना को कहा जाता है एस एस युग्मन। ये क्या है, एस एस युग्मन है। इस घटना का नाम क्या होता है, एस एस युग्मन। और जो नीचे वाली घटना है, इस घटना को कहा जाता है एल एल युग्मन। क्योंकि एल एल आपस में जुड़ रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एल एल युग्मन या एल एल कपलिंग कह देते हैं। तो एक होती है एस एस कपलिंग यानी कि एस का जुड़ना, एक होती है एल एल कपलिंग, एल का जुड़ना। और एल और एस जब जुड़ते हैं तो इस घटना को क्या कहा जाता है, जे कहा जाता है। जे क्या है, जे कहा जाता है कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है। जे कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है। और जे के जो मान होते हैं, जे के मान हैं वो होते हैं एल प्लस एस से एल माइनस एस तक। जे के मान होते हैं वो एल प्लस एस से एल माइनस एस तक होते हैं। अब जे की जो गणना है, एल जे का एल और एस को जोड़कर ज्ञात किया गया है, यानी कि एल और एस से ज्ञात किया गया है। ये जे की गणना एल एस युग्मन से प्राप्त की जाती है। ये एल एस युग्मन दो प्रकार का होता है, एक कहा जाता है आर एस युग्मन और एक कहा जाता है जे जे युग्मन। अब ये बात आती है एल एस युग्मन कहां पाया जाता है। जैसे देखो, इस बात को समझो कि कोई परमाणु होता है, कोई एटम होता है। एटम के अंदर एक नाभिक पाई जाती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कोई भी परमाणु है, उसके अंदर एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये
इस नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। इस घूमने को क्या कहा जाता है? इस गति को कहा जाता है कक्ष गति। कक्ष गति यानी कि एक नाभिक के चारों ओर चक्रीय पथ में घूमता है, इसको कहा जाता है कक्ष गति। यानी कि कोई सेल में घूम रहा है, इसके लिए इसको सेल मोशन या ऑर्बिट मोशन कह देते हैं। और इस घूमने से क्या होती है? एक सूक्ष्म धारा बहती है। जैसे इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक सूक्ष्म धारा आई बहेगी। सूक्ष्म धारा बहने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ओरस्टेट नामक वैज्ञानिक ने एक बात बताई थी कि यदि कहीं पर भी धारा प्रवाहित तो होती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर भी धारा प्रवाहित हो रही है अल्प मात्रा में, तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता घूमता अपनी अक्ष पर भी घूमता है। इस गति को कहा जाता है स्पिन मोशन। इसको कहा जाता है स्पिन मोशन यानी कि चक्रण गति। इसका नाम क्या है? स्पिन मोशन यानी कि चक्रण गति। और इस चक्रण गति से भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से के दो कारण है। एक तो कक्ष गति है यानी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना, एक चक्रण गति है इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर घूमना। इलेक्ट्रॉन है वो अपने अक्ष पर घूमता है, या तो वो क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। अब होता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जो हल्के परमाणु होते हैं, हल्के जो एटम होते हैं, उसमें चुंबकीय आघूर्ण में केवल स्पिन गति का ही ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए इसका म्यू एस दिया जाता है n+2 का अंडररूट, और इसका मात्रक होता है बोहर मैग्नेटॉन। तो इस सूत्र को कहा जाता है स्पिन ओनली फॉर्मूला। स्पिन ओनली फॉर्मूला इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें केवल चक्रण गति का योगदान रहा है, कक्षीय गति को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इस फॉर्मूले को कहा जाता है स्पिन ओनली फॉर्मूला, या हिंदी में इसे क्या कहेंगे? चक्रण मात्र सूत्र। चक्रण मात्र सूत्र कई बार एग्जाम में आता है कि स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या है। तो ये स्पिन ओनली फॉर्मूला होता है, याद सबके होता है पर ये भूल जाते हैं कि स्पिन ओनली फॉर्मूला इसका नाम है क्या। ये स्पिन ओनली फॉर्मूला है, चक्रण मात्र सूत्र है। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन है या तो क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है या एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, तो एस का मान या तो +1/2 होता है या फिर -1/2 होता है। तो एस का मान या तो +1/2 होता है या -1/2 होता है। यदि किसी में n इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, n क्या है यहाँ पर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो s का मान ज्ञात करना हो तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान 1/2 होता है, तो n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान क्या हो जाएगा? n/2। तो s की जगह आप क्या लिख सकते हो? s की जगह n/2 लिख सकते हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान 1/2 होता है, या तो +1/2 या फिर -1/2। तो n इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? इसका मान n/2। तो s बराबर n/2 है, तो n का मान ज्ञात करना हो तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2s। और n बराबर 2s को अपने इसके अंदर रख दें सूत्र में, तो स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2s। तो ये स्पिन ओनली फॉर्मूला आ जाएगा 2s + 2, या फिर 2 को बाहर निकाल लो। 2 को बाहर निकाल लोगे तो ये क्या जाएगा? 2 × 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4s, और 2 बाहर निकालने से यहां पर क्या बचेगा? s + 1। तो ये भी क्या है? स्पिन ओनली फॉर्मूला है कि μs बराबर 4s s + 1। ये जो हल्के नाभिक होते हैं, हल्के परमाणु होते हैं, उन पर तो ये काम करता है। जैसे 3D श्रेणी के तत्व हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन पर तो ये काम करता है।
4D श्रेणी पर भी ये काम कर जाता है, लेकिन जो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड जो बाहरी इलामेंट है, बाहरी तत्व हैं, उन पर ये स्पिन ओनली फॉर्मूला काम नहीं करता। अब ये बात आती है काम क्यों नहीं करता वहां पर, यहां पर काम करता है तो वहां पर भी काम करना चाहिए। वहां पर काम इसीलिए नहीं करता कि वहां पर स्पिन, यहां पर तो केवल स्पिन मोशन को ही देखा गया है, लेकिन स्पिन मोशन के साथ साथ कक्ष गति यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर घूमता है, उसका भी तो योगदान है। उसके योगदान को अपने भुलाया नहीं जा सकता, उसके योगदान को अपने नगण्य मानकर छोड़ा नहीं जा सकता। हल्के नाभिकों में तो ऐसा छोड़ सकते हैं, लेकिन भारी नाभिक है, हैवी नाभिक है, उनमें ऐसा छोड़ा नहीं जाता है। इसीलिए वहां पर क्या किया जाता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, तो वहां पर यह सूत्र काम करना फिर बंद कर देता है। तो फिर अपने को दोनों गति, दोनों यानी कि सभी प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण किस किस प्रकार से उत्पन्न होता है, सभी को शामिल कर एक सूत्र दिया जाता है। वो सूत्र क्या होता है, वो सूत्र ये होता है कि म्यू बराबर वहां पर सभी प्रकार की यानी कक्षीय गति, चक्रण गति, सभी प्रकार की गतियों को शामिल कर ये सूत्र दिया गया है कि म्यू बराबर जे प्लस 1। म्यू बराबर क्या है, जे प्लस 1। अब आपके ध्यान में आया होगा कि म्यू बराबर जे प्लस 1 है, तो जी क्या है, जी कहा जाता है लिंडे विपाटन गुणांक। जी क्या है, लिंडे विपाटन गुणांक है। तो जी की गणना के लिए एक समीकरण एक सूत्र दिया जाता है कि जी की गणना आपने कैसे करेंगे। दोबारा से ध्यान दे, एस था कुल चक्रण क्वांटम संख्या, एल थी कुल दिग्गजीय क्वांटम संख्या। एस और एल को जोड़ने की घटना को ये एलएस युग्मन कहा जाता है। एलएस युग्मन दो प्रकार का होता है, आरएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। आरएस कपलिंग और जेजे कपलिंग तो अभी पढ़ेंगे अपने। एस का जुड़ना एसएस कपलिंग है, एल का जुड़ना एलएल कपलिंग है। परमाणु के अंदर एक नाभिक होती है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता अपनी अक्ष पर भी घूमता है। अपनी अक्ष पर घूमने की गति को चक्रण गति कहते हैं। चक्रण गति से एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे चक्रण मात्रा सूत्र से दिया जाता है। इसे स्पिन ओनली फॉर्मूला कहा जाता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कक्षीय गति और चुंबकीय गति यानी सभी प्रकार की गतियों को शामिल कर चुंबकीय आघूर्ण का ज्ञात करने के लिए जो सूत्र दिया जाता है वो ये होता है जे प्लस 1। अब देखो, जी को कहा जाता है लैंडे विपाटन गुणांक। जी को क्या कहा जाता है, जी को कहा जाता है लैंडे विपाटन गुणांक। और जी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जेसल सूत्र से दिया जाता है। जी का ध्यान रखने के लिए अपने को याद रखना पड़ेगा जेसल, जेसल यानी कि जेसल, एक पहले प्लस फिर माइनस, जेसल यानी कि जी निकालने के लिए, किसी का जी निकालना हो तो जेसल काम में लेना पड़ेगा। जी बराबर 1 प्लस जेसल। इसके साथ जे के साथ क्या जोड़ना है, जे प्लस 1। एस के साथ क्या जोड़ना है, एस प्लस 1। एल के साथ क्या जोड़ना है, एल प्लस 1। पहले प्लस लगाना है, बाद में माइनस लगाना है। अपोन क्या करना है, 2जे प्लस 1। तो ये होता है जी निकालने का सूत्र। कि जी कैसे निकाला जाता है, किसी का जी निकालना हो तो ये सूत्र काम में ले। जी का मतलब लैंडे विपाटन गुणांक है। तो लैंडे विपाटन गुणांक है वो इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो जे के साथ जे प्लस 1, एस के साथ एस प्लस 1, एल के साथ एल प्लस 1 है और नीचे 2जे प्लस 1 है। ये जी है। जी निकालने के बाद जी का मान यहां रख देंगे तो म्यू का मान ये आ जाएगा। इसको थोड़ा और आगे भी हल कर सकते हो।
कि G बराबर क्या आ गया 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपोन क्या हो जाएगा 2जे प्लस 1 अपोन क्या है 2जे प्लस 1। तो अपोन लगा दो 2जे प्लस 1, इसके भी लगा दो 2जे प्लस 1, इसके भी 2जे प्लस 1, इसके भी 2जे प्लस 1, अपने दोनों को एक साथ लगा देते हैं 2जे प्लस 1। अब देखो जे प्लस 1 से जे प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2 और 1/2 के साथ 1 जोड़ दे तो क्या जाएगा 3/2, तो इसका जोड़ तो क्या होगा 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2, जी का सूत्र ये आ जाएगा। अपने ये जानते हैं, ये लिखा हुआ भी है कि म्यू बराबर क्या होता है जे प्लस 1 होता है, तो इसको म्यू में बदलना हो तो ये तो जी का मान आया है, अंडूट जे प्लस 1 लगा दें इसके साथ अपने लगा दें अंडूट जे प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, अब जी नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा म्यू। पर ध्यान देना इसको ब्रैकेट जरूर लगा देना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो केवल लास्ट वाली डिजिट के साथ ये गुणा माना जाएगा, तो ये पूरे के साथ गुणा है ना। इसी प्रकार से इस जी को म्यू में बदलना है तो क्या लगा दो, इसको ब्रैकेट में लगाओ और इसके साथ गुणा में क्या लगा दो जे प्लस 1, तो ये आ जाएगा म्यू इसके लिए। तो म्यू बराबर जे प्लस 1 होता है। तो इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी जो कंपाउंड है उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण म्यू की गणना है बड़ी आसानी से कर सकती हो। ये सभी प्रकार के लिए सही है, इसमें कोई त्रुटि रहित है, ये त्रुटि नहीं है। इसके पश्चात बात करते हैं भी आरएस कपलिंग क्या होती है, जे कपलिंग क्या होती है। तो इस सूत्र की सहायता से तो आपको बताया कि एलएस कपलिंग होती क्या है, एलएस कपलिंग क्या हो सकता क्यों है, और एलएस कपलिंग से चुंबकीय आघूर्ण है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि एल और एस मिलते हैं तो जे बनता है। तो ये आपके ध्यान में आया। तो अपने इस वीडियो को तो अब इसके बाद के अंदर अपने आरएस कपलिंग और जे कपलिंग इसका पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर।